नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर जेटेट परीक्षा 2024 की तैयारी को लेकर के। तो देखिए हम आपको यहां पर जेटेट परीक्षा की तैयारी के लिए विभिन्न राज्यों में सभी राज्यों में जो पात्रता परीक्षाएं हुई है उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आपको यहां पर प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र को तैयारी करवाते रहते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर जो आपको झारखंड में जो परीक्षा होने वाली है झारखंड का भी प्रीवियस ईयर यहाँ पर करवा दिया जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पर जो है आपको जो जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक जैक की किताब है उससे आपको सारा तैयारी यहाँ पर करवाया जा रहा है, क्योंकि जेसीईआरटी से ही सारे प्रश्न आपको लगभग यहाँ पर निकल के आते हैं। इसके पहले भी 2 परीक्षाएं जो आकलन हुई थी उसमें जेसीईआरटी किताब का जैक का जो किताब था हूबहू प्रश्न यहाँ पर किताब से भिड़े हुए थे। उसके बाद अभी जो सहायक आचार्य की परीक्षा चल रही है उसमें भी आए हुए हैं। तो आप सभी अब यहाँ पर जेटेट की पारी है। तो जेटेट इसके पहले देखिए 2013 और 2016 में हुए हैं, वहाँ के भी प्रश्न पत्रों को यदि आप अवलोकन कीजिएगा तो आप देखिएगा सारा प्रश्न आपका जो है टेक्स्ट बुक से ही निकल के आता है। बाहर का प्रैक्टिस सेट बाजारू किताब आप नहीं पढ़ेंगे, अगर लिए हैं तो समझिए कि वहाँ से आपको धोखा होने जा रहा है और बहुत अच्छा मार्क्स आपका नहीं आ पाएगा। लेकिन यदि आप झारखंड का जो टेक्स्ट बुक किताब है उसको पढ़ लेते हैं तो आपको देखिए यहाँ जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, नोट्स नहीं बना पा रहे हैं, तो आप यहाँ से जरूर जुड़ेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको कितने रुपए में मिलते हैं? तो 499 रुपये में यहाँ सारे नोट्स मिल जाएंगे और उसकी सारी क्लासेस मिल जाएगी। तो अभी जुड़ेंगे। चलिए देखिए हम आपके लिए हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए हुए हैं जो कि विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में आए हुए हैं। ठीक है, जिस भाषा के द्वारा हम अपने विचारों को लिख कर प्रकट करते हैं उससे कौन सी भाषा कहा जाता है? मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा या सभी? ठीक है, देखिए प्रश्न कहाँ कहाँ आ गया है। ये प्रश्न यूपी टेट में 2 बार आया है, सीजी टेट में 1 बार आया है, बिहार टेट में 1 बार आया है और उसी तरह से कहिएगा तो यू टेट में 1 बार आया है। ठीक है, तो जिस भाषा के द्वारा हम अपने विचारों को लिख कर प्रकट करते हैं उस भाषा का क्या नाम है आपको बताना है। ठीक है, देखिए भाषा क्या है? तो भाषा है विचारों का आदान प्रदान। ठीक है, तो उसमें आदान प्रदान करने का विभिन्न तरीका होता है। तो जिसमें हम लिख कर प्रकट करते हैं उससे क्या कहते हैं ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए भाषा का वह रूप जिसमें हम अपने विचारों को लिख कर प्रकट करते हैं, तो लिख कर प्रकट करेंगे तो लिखित भाषा, और बोल कर प्रकट करेंगे तो मौखिक भाषा, और संकेत से प्रकट करेंगे तो सांकेतिक भाषा होता है। तीनों भाषा को आपको देख लेना है। ठीक है, तो जिस भाषा के द्वारा हम अपने विचारों को लिख कर प्रकट करते हैं उसको हम लोग यहाँ पर लिखित भाषा के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। पंजाबी की लिपि है, पंजाबी की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी, देवनागरी, रोमन या बंगला? पंजाबी की लिपि कौन सी है? ठीक है, तो देखिए पंजाब की जो लिपि है वो गुरुमुखी लिपि है, और यहाँ पर हिंदी की लिपि जो है देवनागरी है, अंग्रेजी की लिपि जो है रोमन है, और बंगला की लिपि जो है बंगला है। ठीक है, देखिए लिपि से आपको यहाँ पर एक प्रश्न एग्जाम में पूछा जा रहा है। यूपी टेट में भी यहाँ से एक प्रश्न आया है, सीजी टेट में भी यहाँ से एक प्रश्न आया है, पंजाब टेट में भी ये प्रश्न एक बार पूछा गया है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह पंजाबी की लिपि जो है। तो पंजाबी की लिपि कौन सी लिपि है? गुरुमुखी लिपि है। कन्फर्म हो गया? चलिए अगला देखिएगा। इसमें कौन ऊष्म व्यंजन है? इसमें कौन ऊष्म व्यंजन है आपको बताना है। ठीक है, ये प्रश्न 1001 बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, कंफर्म रहिएगा आप। तो इसमें कौन ऊष्म व्यंजन है? क, ख, ग, घ, च, छ, ज, ज, या, तालब स, मूर्धन स, दंत स और ह, या य, र, ल, व? क्या है आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर तालब स, मूर्धन स, दंत स और ह ये ऊष्म व्यंजन है, याद रखिएगा। ये ऊष्म व्यंजन जो है आपको 1001 बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है। इसमें कौन ऊष्म व्यंजन है? इसमें एक भी ऑप्शन दे सकता था, चारों में से कोई एक दे देगा। तो चारों को आपको जानना है। तालब स, मूर्धन स, दंत स और ह, ये तीनों जो है किस व्यंजन में आते हैं? ऊष्म व्यंजन में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि इसके बोलने में मुख से उष्मा निकलती है, क्योंकि इसके बोलने में मुख से उष्मा निकलते थे। जिसके बोलने में मुख से उष्मा निकलेगी उसको हम लोग ऊष्म व्यंजन कहते हैं, और उस श्रेणी के अंतर्गत तालब सा, मूर्धन सा, दंत सा और ह ही आते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। अगला प्रश्न है, इनमें शुद्ध शब्द कौन है? इसमें शुद्ध शब्द कौन है आपको बताना है। ठीक है, ये प्रश्न जो आप देख रहे हैं शुद्ध शब्द वाला, वो 1001 बार आपका हिंदी सेक्शन के अंतर्गत परीक्षा में पूछा गया है। और यदि शिक्षक पात्रता परीक्षा की हम बात करें तो ये समझिए आपको शिक्षक पात्रता परीक्षा में आपको सभी राज्यों में पूछ दिया गया, आपको झारखंड में भी एक बार पूछा गया है। ठीक है, तो इनमें शुद्ध शब्द कौन सा है? उज्ज्वल, उज्ज्वल, उज्ज्वल या कोई नहीं। ठीक है,
कैसे इसको लिखते हैं हम लोग, तो देखिए उज्ज्वल लिखने का है उ आधा ज फिर आधा ज व और ल, ये उज्ज्वल लिखने का सही तरीका है, ठीक है, जो ऑथेंटिक माना गया है। तो इसमें शुद्ध शब्द कौन है, तो शुद्ध शब्द उज्ज्वल का उज्ज्वल ये हो जाएगा, ठीक है, उज्ज्वल का ये हो जाएगा, दोनों आधा ज होता है। चलिए अगला देखिएगा, निरोग का सही संधि विच्छेद है, आपको बताना है निरोग का सही संधि विच्छेद है। प्रश्न 1001 बार पूछ दिया गया है और आपके दृष्टि से अब बहुत ही MBBI है, इसलिए इसको देखना मत भूलिएगा, ठीक है। तो निरोग का सही संधि विच्छेद क्या होगा, आपको इसमें देखना है और बताना है। निरोग का सही संधि विच्छेद देखिए होता है नी जोड़ रोग, नी जोड़ रोग, और उसको हम लोग कहेंगे निरोग, ठीक है। तो नी जोड़ रोग इसका राइट आंसर है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला देखिएगा, पीताम्बर किस प्रकार का शब्द है, पीताम्बर किस प्रकार का शब्द है, आपको बताना है कि पीताम्बर जो है वो किस प्रकार का शब्द है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द या कोई नहीं, ठीक है। तो पीताम्बर देखिए यहाँ पर अगर कोई शब्द का शब्द जो है दो गो से जुड़ के बना है, तब पीत जोड़ अंबर और इससे बनेगा पीताम्बर, तो ये दो गो से बना, ठीक है। तो दो गो से बना इसलिए ये यौगिक शब्द भी हो सकता है, इसलिए यह क्या हो सकता है, यौगिक शब्द भी हो सकता है। लेकिन वैसे यौगिक शब्द जिसका विशेष अर्थ निकल जाए तो वो आपका शब्द जो है योगरूढ़ कहलाएगा, ठीक है। यौगिक तो है ही, उसके अलावे वह योगरूढ़ शब्द में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा था पीताम्बर किस प्रकार का शब्द है, रूढ़, यौगिक, योगरूढ़ या कोई नहीं, ठीक है। तो पीताम्बर का अर्थ होता है पीला हो अंबर जिसका, पीला हो अंबर जिसका, और ये किसने, तो विष्णु भगवान के सेंस में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर पीताम्बर जो है आपका क्या चीज़ है, आपका योगरूढ़ शब्द है, क्योंकि इसका विशेष अर्थ निकल रहा है। तो जिसका विशेष अर्थ निकल जाए उसको हम लोग कहेंगे योगरूढ़ शब्द के अंतर्गत डालते हैं, ठीक है। चलिए अगला ठीक है, संसार में कौन सा उपसर्ग है, संसार में कौन सा उपसर्ग है आपको बताना है, ठीक है। देखिए प्रश्न बहुत बार आया हुआ है, ABMBBI है जो कि हम आपको लेकर के आए हुए हैं। तो उपसर्ग और प्रत्यय निकालने का एक अलग से वीडियो भी हम आपको बना दिए हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। संसार में कौन सा उपसर्ग है, तो संसार का मतलब देखिए होता है सम, क्या होता है, सम, और जोड़ होता है सार, सम और सार मिल करके ही आपको बनाते हैं संसार, क्या बनाते हैं, संसार, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, जो उपसर्ग है वो पहले लगता है। संचार में कौन सा, संसार का उपसर्ग हो गया, चलिए ये हो गया। रात दिन में कौन सा समास है, रात दिन में कौन सा समास है, ठीक है। इसको भी क्लियर कर लेते हैं हम लोग समास वाले सेक्शन को, तब आगे चलेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रात और दिन, ठीक है। तो रात का उल्टा दिन होता है और बीच में योजक चिन्ह, तो ऐसा समास जिसमें बीच में योजक चिन्ह हो और एक दूसरे का उल्टा लिखा जा रहा हो, तो वो समझिए आपको क्या होने वाला है, तो वो आपको यहाँ पर समास क्लियर हो जाएगा, वो द्वंद्वी होगा, वो लड़ाई होगा, झगड़ा होगा। तो इसको हम लोग कहते हैं, देखिए यहाँ पर रात और दिन में जो है आपको ये आपका हो जाएगा द्वंद्व समास, क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास होगा, क्योंकि एक दूसरे का जब विपरीत रहेगा दिन तो क्या होगा, सिर्फ लड़ाई होगा। इसलिए रात और दिन एक दूसरे का अपोजिट हो, बीच में योजक चिन्ह हो, उसको सीधा आप लोग द्वंद्व समास के अंतर्गत डाल दीजिएगा, कौन समास में, द्वंद्व समास में, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, अगला है गंगा किस प्रकार की संज्ञा है, गंगा जो है किस प्रकार की संज्ञा है, ठीक है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक या समूहवाचक। तो गंगा जो है ये आपका नाम ले लिया गया, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगा, ठीक है। लेकिन नाम नहीं लिया जाता तो ये आपको चला जाता है, ये नदी के लिए बता रहा है स्पेशल गंगा, अगर नदी खाली रहता तो जातिवाचक में डालता, लेकिन ये गंगा नाम बोल दिया इसलिए यह जो है व्यक्तिवाचक में चला जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, शिक्षक बाइक से विद्यालय पहुंचे, इसमें कारक का नाम क्या है, शिक्षक बाइक से विद्यालय पहुंचे, इसमें कारक का नाम क्या है, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक या सपादान अपादान जो भी है, ठीक है। तो देखो कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, तो यहाँ पर साधन से विद्यालय पहुंच रहे हैं, साधन से, ठीक है। तो साधन से पहुंच रहे हैं तो उसमें कारक का नाम बताइए, विद्यालय पहुंचे इसमें कारक का नाम है, तो इसमें जो आपको है करण कारक है, कौन है आपको करण कारक, जिसमें आपको से लगा हुआ रहता है, तो इसमें जो है आपको करण कारक हो जाएगा, ठीक है। जिस कारक से किसी साधन के द्वारा काम किया जाता है उससे करण कारक कहते हैं, जिस साधन के द्वारा हम कोई भी काम करेंगे तो उसको क्या कहेंगे, करण कारक के नाम से जानते हैं, ठीक है। आभूषण का पर्यायवाची शब्द है, आभूषण का पर्यायवाची शब्द है, आपको बताना है, ठीक है। ये प्रश्न हमारे लायक है, आप सभी देख लीजिएगा, गहना, भूषण, अलंकार या सभी। तो यहाँ पर आभूषण का पर्यायवाची शब्द जो है वो आपका है
यहाँ पर सभी, ठीक है, सभी को यहाँ पर पर्यायवाची शब्द माना गया है। तो इस तरह से आपने हिंदी के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखा जो कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में आए हुए हैं। तो आप सभी अवश्य जुड़िएगा, नहीं जुड़ पाए होंगे तो भी जुड़ करके एक बार देख लीजिएगा। वीडियो के अंत तक जुड़े रहे, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।